Hello dear students, today we will talk about the applications of uncertainty principle. सबसे पहली जो एप्लीकेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वो है मिनिमम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। यहाँ पे हम एक बॉक्स को कंसिडर करते हैं विच इज़ वन डायमेंशनल, जिसकी लेंथ है स्मॉल l के बराबर, एंड सपोज देयर इज़ अ पार्टिकल विच इज़ कन्फाइंड टू दिस वन डायमेंशनल बॉक्स. Now this particle can exist anywhere within the box. So what is the uncertainty in the position of the particle inside the box? That is delta x equal to L. जितनी box की length है that is the uncertainty in the position of the particle, because इस पूरे box के अंदर particle कहीं पे भी exist कर सकता है. Now according to uncertainty principle, delta x, delta p x, because हम one dimensional ले रहे हैं, suppose वो डायमेंशन है x डायरेक्शन है, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस. अब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक फॉर्म है, इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 भी लेते हैं. अब यहाँ हम इक्वल टू का साइन लेके इसको एच क्रॉस के बराबर भी लिख सकते हैं. ये मैंने अलग अलग फॉर्म्स लिखी हैं इसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 फॉर गॉसियन फॉर्म, एंड डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस भी होता है, इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 भी होता है, इक्वल टू एच भी होता है. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस ले रहे हैं यहाँ पे. सो डेल्टा पी एक्स हो गया यहाँ से एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स को ले गए यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू, बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल, सो दिस इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एल. सो ये क्या आ गया, डेल्टा पी एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. डेल्टा एक्स इक्वल टू एल आ गई अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, और डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एल आ गई उसकी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम. सो जो मिनिमम मोमेंटम है पार्टिकल का वो भी किसके बराबर होगा, p इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स के बराबर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एल. सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देन ये भी क्या होगी, अगर मोमेंटम मिनिमम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल which is confined within the box, E is equal to p square upon 2m. ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है. सो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे h क्रॉस अपॉन l, तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर. सो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर. सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल confined to a box. Thus the particle within the box cannot have zero kinetic energy. अब पार्टिकल की एनर्जी जो है ये मिनिमम वैल्यू उसके पास होगी ही होगी एनर्जी की, ज़ीरो वैल्यू उसकी एनर्जी की कभी नहीं होगी. नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट. ये देखो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. सपोज वी आर कंसिडरिंग हियर ए नैरो स्लिट. ये जो ए बी है दिस इज ए नैरो स्लिट जिसकी विड्थ है डेल्टा एक्स के बराबर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम एंड इट फॉल्स ऑन दिस स्लिट ए बी. आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट दिस इलेक्ट्रॉन बीम इट स्प्रेड्स आउट लाइक दिस. ये स्क्रीन है यहाँ पे, ये स्क्रीन है DE. यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आके यहाँ से स्लिट में से पास करेगी उसके बाद it spreads out like this. So this electron beam spreads out due to the diffraction phenomenon. डिफ्रैक्ट होके निकलेगी ना, ये स्लिट जो है क्या करेगी, इसको लाइट को इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्रैक्ट कर देगी. So it spreads out due to the diffraction phenomenon and this diffraction pattern is obtained on the screen. ये देखो, this is a diffraction pattern which is obtained here on the screen. Now it is evident that electrons have passed through the slit, but we cannot say exactly where the electron beam crosses the slit. अब ये slit है A B,
जिसकी विड्थ है डेल्टा एक्स के बराबर। हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से पास कर रही है, तो हमने इमेजिन करके बनाई है डायग्राम, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम कहीं से भी पास कर सकती है इस स्लिट में से। डेल्टा एक्स जितनी इसकी विड्थ है किसी भी पॉइंट से ये पास कर सकती है। सो therefore what is the uncertainty in measuring the position of the electron beam in the slit? That is perpendicular to the direction of the incident beam. ठीक है, अब ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है। अब यहाँ से ये पूरे डेल्टा एक्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से कहीं से भी ये पास कर सकती है। सो जो उसकी स्लिट के अंदर में से इलेक्ट्रॉन बीम जब पास कर रही है, तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इन द स्लिट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। जितनी विड्थ है उसकी स्लिट की, उतनी ही उसकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय, आपने पढ़ा है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे 2d नहीं है, यहाँ पे जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दैट इज d। सो d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो d क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स के बराबर। सो डेल्टा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू n आ गया। फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं हम, फर्स्ट मिनिमा है तो लैम्डा के बराबर। ठीक है, डिफ्रैक्शन मिनिमम कब मिलता है हमें, जब d साइन थीटा n लैम्डा के बराबर होता है। सो n इज 1 और d इज डेल्टा एक्स हियर। थीटा इज द एंगल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्रैक्टेड। ये देखो ये थीटा एंगल बनाया है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा। सो ये जो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा है, ये क्या है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। नाउ सपोज P जो है स्मॉल p, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन CD, ये वाली डायरेक्शन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में मूव करता है, CD डायरेक्शन में मूव करता है आफ्टर डिफ्रैक्शन, देन द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग OD, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर इस तरफ मूव कर रहा है, P आ गया उसका मोमेंटम। ठीक है, तो इसके अलोंग क्या होगा इसका मोमेंटम, यहाँ से आप इसको रिजॉल्व कर लो। अगर ये P है, दिस इज P, इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, तो इस तरफ क्या उसका कंपोनेंट आएगा OD के अलोंग, P साइन थीटा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा P कॉस थीटा नीचे, और इधर चला जाएगा P साइन थीटा। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन CE, अगर ये नीचे जाता है यहाँ से, देन द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग OE विल बी माइनस P साइन थीटा। ठीक है, सो एज द इलेक्ट्रॉन मे बी एनीवेयर विद इन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम एंगल माइनस थीटा टू प्लस थीटा। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बाद ये जो हमने यहाँ पॉइंट बनाए हैं E D, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन के बाद कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो वो वेरी करता है फ्रॉम थीटा टू, नीचे चला जाओ तो माइनस थीटा। ठीक है, सो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं दैट एज द इलेक्ट्रॉन may be anywhere within the diffraction pattern from angle minus theta to plus theta, therefore the perpendicular component of the momentum of the electron may be anywhere between minus p sin theta to plus p sin theta। perpendicular component क्यों, because ये जो direction है ये वाली और नीचे वाली, this is perpendicular to the direction of motion, incident direction of the, ये original direction of motion थी उसकी इलेक्ट्रॉन बीम की, इसके परपेंडिकुलर है ये भी और ये भी। ठीक है, डेल्टा एक्स भी इसके परपेंडिकुलर था। ठीक है, सो अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा पी इज इक्वल टू, दोनों का आ जाएगा P साइन थीटा माइनस नीचे वाला पोर्शन माइनस P साइन थीटा, कंपोनेंट आ गए दोनों। सो ये 2P साइन थीटा, सो डेल्टा P इज इक्वल टू P की जगह आ गया H अपॉन लैम्डा साइन थीटा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली,
डेल्टा एक्स लैम्डा साइन अपॉन साइन थीटा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह आया लैम्डा अपॉन साइन थीटा और डेल्टा पी की जगह आ गया 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। सो जब ये आपस में लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, साइन थीटा इसके साथ कट गया तो आ गया 2h, विच इज अगेन ए फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो दिस इज इन एग्रीमेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई उसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। देखो, अगर हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन इज टू एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, सो द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन शुड नॉट एक्सीड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज इट विल बी कन्फाइंड विद इन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। कितनी रेडियस होती है न्यूक्लियस की, 1 फर्मी, या इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 या 15 मीटर भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसके ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ से डेल्टा पी हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स चला गया नीचे, h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। h क्रॉस की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, 2 इंटू डेल्टा एक्स आ गया 10⁻⁻14। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी, mv होता है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन आता है रिलेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं उसको, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, m0² c4 प्लस p² c² की पावर 1/2। m0 आ गया उसका मास इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास की वैल्यू, c आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू, p की वैल्यू हमने निकाली, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, c² हमने इसको स्क्वायर कर दिया। जब ये सारा कैलकुलेट करते हैं, बाहर अंडर है 16 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर आता है। जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है E इज इक्वल टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो ऑन बीइंग एमिटेड दे शुड हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो जब वे एमिट होते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए ऑन एमिशन, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए उनकी काइनेटिक एनर्जी। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके हैव एनर्जीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं बीटा डीके के दौरान, दे ओनली पोजेस एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं अगर, तो उनकी एनर्जी होनी चाहिए 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन होता ऐसा नहीं है, उनकी एनर्जी होती है इतनी। सो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Now you have to do some numericals on the basis of this principle from the book. बुक में दिए हुए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो वहाँ से आप कर लीजिए।